कैसे पता चले कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं? मित्रों, जो साधक भक्ति में सीरियस होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कब हम शुद्ध भक्त बनेंगे। ऑलमोस्ट सभी साधक शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। कभी-कभी कुछ साधक शुद्ध भक्त बन गए होते हैं, पर उनको ये पता नहीं चलता। तो कैसे पहचाने कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं या नहीं? मित्रों, इसके भी कुछ लक्षण होते हैं। ये वीडियो भगवत गीता, भागवतम और गुरुओं के सत्संग पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला लक्षण है भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा। मित्रों, कुछ लोगों को भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, चाहे उनके जीवन में कष्ट हो या सुख, पर उनको भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है कि मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं। ऐसे भक्त सदा ऐसे सोचते हैं कि भगवान की कृपा से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे प्रभु की कृपा सदा मेरे ऊपर है। ऐसे भक्त सदा भगवान को अपने साथ अनुभव करते हैं। मित्रों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप शुद्ध भक्त बन रहे हो, आप धीरे धीरे निष्ठा के लेवल पर पहुंच रहे हो। इसलिए प्रभु पर पूरा विश्वास करें, उनकी भक्ति करें। तो यह पहला लक्षण। और दूसरा है सुख दुख समान लगना। साधकों, कुछ भक्तजन सुख को भी भगवान की कृपा समझते हैं और दुख को भी भगवान की कृपा समझते हैं। ज्यादातर भक्तजन सुख में भगवान की प्रशंसा करते हैं और दुख में भगवान को गालियां देते हैं, पर ये शुद्ध भक्तों के लक्षण नहीं। मित्रों, वास्तव में भक्तों के जीवन में कोई सुख दुख नहीं होते। भगवान पाप कर्म और विकारों को काटने के लिए ही भक्तों के जीवन में दुख भेजते हैं। यही पॉइंट शुद्ध भक्त पकड़ लेते हैं। शुद्ध भक्त के जीवन में अगर दुख आए तो वे सोचते हैं कि जरूर मेरे कर्म संस्कार काटने के लिए ही प्रभु ने ऐसा किया है। तो ऐसे भक्तजन सदा सुख दुख में भगवान की कृपा को ही देखते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप शुद्ध भक्त बन रहे हैं। तो ये दूसरा लक्षण। और तीसरा है मैं करता नहीं हूं वाला भाव। मित्रों, कुछ भक्तजन अपने अंदर फील करते हैं कि मैं करता नहीं हूं। कई भक्तजन सोचते हैं कि मेरी औकात ही नहीं है भक्ति करने की, भगवान ही मेरे से भक्ति करा रहे हैं, भगवान ही मेरे से नाम जप करा रहे हैं, भगवान ही मेरे से प्रचार करा रहे हैं, भगवान ही मेरे से सेवा करा रहे हैं। ऐसा वे सोचते हैं, ऐसा वे बोलते हैं। कई भक्त इन चीजों को अंदर से अनुभव करते हैं। जो साधक ऐसा अनुभव कर रहे हैं वे समझ जाएं कि वे शुद्ध भक्त बन रहे हैं। भक्ति में ऐसा अनुभव करने वाले निरहंकारी होते हैं। तो यह तीसरा लक्षण। और चौथा है भगवान के प्रति अनन्य शरणागति का भाव। मित्रों, कई भक्त अपने आप को निर्बल और अयोग्य समझते हैं। कई भक्तजन सोचते हैं कि मेरे एकमात्र आश्रय भगवान ही है, भगवान कृपा करेंगे तो ही मेरा उद्धार होगा। अगर श्री हरि मेरे साथ ना होते तो मेरा क्या हाल होता। मेरे प्रभु हैं इसलिए मैं हूं, ऐसा वे सोचते हैं। वे हर बार प्रभु की देन को ही याद कर रहे होते हैं। कभी कभार वे प्रभु के प्रेम को सोचकर अश्रु बहाते हैं। ऐसे भक्त सदा प्रभु की शरण में रहते हैं। मित्रों, अगर आपके भी मन में यह भाव है तो आप समझ जाएं कि आप शुद्ध भक्त बन रहे हैं। तो यह चौथा लक्षण। और पांचवा है भगवान से अपनापन का अनुभव। मित्रों, कई भक्तजन भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। उनको किसी दूसरे पर विश्वास नहीं, उनको हमेशा भगवान ही अच्छे दिखते हैं। उनको संसार झूठा नजर आता है। ऐसे भक्तजन भगवान को ही अपने माता पिता गुरु मित्र प्रेमी आदि मानते हैं। वे सदा भगवान पर निर्भर रहकर ही कर्म करते हैं। कभी कभी वो भगवान की मूर्ति या फोटो को देखकर रोते हैं या नाम जप करते वक्त भगवान को याद करके अश्रु बहाते हैं। उनके लिए बस प्रभु ही सब कुछ होते हैं। मित्रों, ये शुद्ध भक्ति का ही लक्षण है। अगर आप भी यह अनुभव कर रहे हैं तो आप भी शुद्ध भक्त बन रहे हैं। तो यह पांचवा लक्षण। और छठा है नाम जप और सत्संग में रुचि। साधकों, कुछ भक्तों को हरि कथा सुनना, सत्संग सुनना या नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भक्त जल्दी ही काम खत्म करके नाम जप या सत्संग सुनने के लिए बैठ जाते हैं। हरि कथा, सत्संग और नाम जप में रुचि आना यह शुद्ध भक्ति का ही लक्षण है। अगर आपको इनमें रुचि आती है तो समझ जाएं कि आप शुद्ध भक्त बन रहे हैं। मित्रों, ऐसे कुछ लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप शुद्ध भक्त बन रहे हैं या नहीं। अगर आपके पास ये लक्षण नहीं है तो आप भक्ति को और आगे बढ़ाइए। आपको इनमें से कौन सी चीजें प्राप्त है मुझे कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।